इंडिया अलायंस को डर लग रहा है? क्या इंडिया अलायंस सवालों से बचना चाहती है? क्या पत्रकारों को बायकॉट करके वो इलेक्शन में कोई नई स्ट्रेटजी अपना रही है जिससे कि सारा फोकस उसी पर हो जाए? नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं जन टीवी भारतवर्ष। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों के कार्यक्रम में अपने नेताओं को नहीं भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि इंडिया गठबंधन मीडिया पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी है। इंडिया गठबंधन मीडिया कमेटी ने गुरुवार दोपहर फैसला किया कि उनकी तरफ से सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी सहित तमाम 14 पत्रकारों के शो में कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा। लिस्ट में अमन चोपड़ा न्यूज 18 से, अमीश देवगन न्यूज 18, अदिति त्यागी भारत एक्सप्रेस, चित्रा त्रिपाठी आज तक, रूबिका लियाकत भारत 24, गौरव सावंत इंडिया टुडे, प्राची पराशर इंडिया टीवी, आनंद नरसिम्हन न्यूज 18, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नव भारत और शिव अरोर इंडिया टुडे, सुधीर चौधरी आज तक, अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज, नाविका कुमार टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत शामिल है। गठबंधन बहिष्कार के बाद अगले कुछ महीने तक इन चैनलों और एंकर के शो का मुआयना करेंगे। अगर इसमें सुधार पाया गया तो इसका बहिष्कार वापस ले लिया जाएगा। बहिष्कार के बाद भी ये कोई सुधार नहीं हुआ तो गठबंधन क्या करेगा, ये जान लीजिए। अगर सुधार नहीं होता है तो इस वक्त करीबी 18 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। उन राज्यों में इन चैनलों के विज्ञापन पर रोक लगा दी जाएगी। बकायदे इस फैसले की न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA ने आलोचना की है। देश की कुछ शीर्ष टीवी समाचार हस्तियों के शो में भाग लेने से विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है और मीडिया की स्वतंत्रता के खतरे में डालता है। आपातकाल के दौर में भी कुछ पत्रकारों एंकरों का बहिष्कार किया गया था, जब प्रेस पर ताला लगा दिया गया था और स्वतंत्र आवाज को कुचल दिया गया था। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की आलोचना की है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उसके घटक सिर्फ 2 चीजों पर कर रहे हैं, जिसमें सनातन संस्कृति को कोसना और मीडिया को धमकी देना शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पत्रकारों पर बहिष्कार के फैसले की आलोचना की है। इसके अलावा NBR यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्ट फेडरेशन ने कहा है कि भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर एक धब्बा है और चुनाव पूर्व राजनीतिक गठबंधन INDIA के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 पर एक गंभीर हमला है, जो देश के स्वतंत्र और जीवंत प्रेस के होने के समृद्ध देश के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ है। दरअसल बता दें, ये पहली बार नहीं हुआ है जब मीडिया पर ऐसे दबाव बनाया गया है या फिर इस तरह से आलोचना की गई है, जब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी मीडिया और पत्रकारों पर पक्षपात रवैये अपनाने का आरोप लगाया है। पिछले कई सालों से समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा है और विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कई मीडिया संस्थान और पत्रकार बीजेपी और प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन टीवी भारतवर्ष।